वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और आज है 1 दिसंबर 2011 और आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग। 1 दिसंबर को हर साल एक दिन जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है और वो ऑब्ज़र्व अपनी इम्पोर्टेंस की वजह से किया जाता है बिकॉज़ इसके पेशेंट्स जो हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने रेड रिबन लगाया है, इसका मतलब है आज है वर्ल्ड एड्स डे। जी आज वर्ल्ड एड्स डे है, हम एड्स पे भी बात करेंगे डेफिनेटली और हम लोग बहुत ज़्यादा आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन बताएंगे जो कि यूज़फुल है, जो इससे प्रिवेंशन में और इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को करनी चाहिए, जिनसे हमें बचना भी चाहिए, उन सब चीज़ों पे बात होगी। प्रोग्राम का फॉर्मेट मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हमारे पास होगी एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज करेंगे सबसे पहले। एक्सरसाइज पे आपको जिस तरह पता है कि हमारे पास जब हम लोग एक्सरसाइज का बताते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि आप जो है वो साथ साथ एक्सरसाइज करें ताकि आप भी हेल्दी और फिट रहें और कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जो हमारे पास होगा वो होगा हेल्दी मॉर्निंग टिप। हेल्दी मॉर्निंग टिप में आज हम आपको ऐसी टिप देंगे जो आज की जो दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है उसकी मुनासबत से है और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत एसेंशियल इसलिए है क्योंकि ये चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा शामिल है, तो टिप भी उसी चीज़ से रिलेटेड है, टिप मिस नहीं कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास होगा पोल ऑफ द डे। हमारे पास एक सवाल है पोल का, बड़ा मज़े का चटपटा सवाल जिस तरह रोज़ाना होता है इसी तरह आज भी है। आप लोग के ओपिनियन चाहिए। हमारा हर सवाल जो होता है आई नो बहुत कंट्रोवर्शियल होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप सोच के कहते हैं कि गॉड अब मतलब इस तरफ कहेंगे तो इस तरह की बात हो जाएगी, इस तरफ कहेंगे तो इस तरह की बात हो जाएगी। आज का सवाल भी कुछ ऐसा ही है, आपके ओपिनियन हमें चाहिए होंगे। और इसके बाद मेडिकल सेगमेंट में डेफिनेटली आज वर्ल्ड एड्स डे है तो हम एड्स की बात करेंगे कि एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ये क्या चीज़ है, कि ये क्यों फैल रही है, किस वजहों से फैल रही है, इन सब चीज़ों पे बात की जाएगी। और इसके बाद आखिर में बेस्ट 5 में हमारे पास है एक बहुत ही सीनियर, बहुत एक्सपीरियंस राइटर। जी आपने उनको बहुत ज़्यादा आपने उनके प्लेस भी देखे होंगे, बहुत ज़्यादा आपने उनको शोज़ में भी देखा होगा। नाम मैं नहीं रिवील करूँगी, नाम आपको शो के एंड में ही पता चलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही क्योंकि अभी हमें चलना है एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन उससे पहले जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें तो हमारे प्रोग्राम में आज हैं, लेकिन जो ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है आपका हमारे साथ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv। SMS कर सकते हैं, HM लिख के आप स्पेस देंगे, मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। इसके बाद जो हमारा फेसबुक का पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इसको जाके लाइक कीजिए और इसकी वॉल पे आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं डेफिनेटली। और आखिर में जब हमारे फ़ोन लाइंस ओपन होंगे तो डेफिनेटली आप हमारे फ़ोन लाइंस पे भी कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हमारे पोल का आंसर भी दे सकते हैं और अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। अब हम चलेंगे दिन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ जिसका नाम है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करके वापस आइए, हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज आपसे शेयर करनी है। कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी कि ज़मीन पे लेट के आपने किस तरीके से एक्सरसाइज को करना है। तो बैठते हैं, ओके आपने इस तरह से फ्लोर पे लेटना है। स्ट्रेच योर लेग्स, स्ट्रेच योर आर्म्स, चेस्ट आउट ज़मीन, स्ट्रेच करें एंड मूव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। ओके, अगर आपको ये एक्सरसाइज करने में आसान फील हो रहा है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी पे चले जाएंगे।
इसको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ठीक है। नाउ अब आपने क्या करना है, इसी चीज़ को करना है। आपके जो पैर होंगे वो फ्लोर पे नहीं आएंगे और ना आपका शोल्डर नीचे आएगा, आपके दोनों चीज़ें ऊपर ही रहेंगी। ठीक है। वो किस तरह से होगा, स्ट्रेच योर लेग्स, स्ट्रेच योर आर्म्स। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। और इसी तरीके से आप इसकी रिपीटेशन करते जाएंगे। आप यकीन करें ये इतना ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट आएगा आपके लोअर ऐप पे कि आपको खुद फील होगा। और इसके एक्सरसाइज करने के बाद आपको अपनी जो टमी है, उसकी जो स्किन है वो टाइट महसूस होगी और इसमें स्ट्रेचिंग फील होगी। ओके, इसको करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 and 8। Legs again। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। Legs, stretch your arms, stretch your legs। नाउ आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को हिप्स के नीचे रखना है। ठीक है। और हिप्स को ऊपर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। 8 के बाद आपने टो पे आ जाना है। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। नाउ अब आपने क्या करना है, दोनों हाथ हिप्स के नीचे होंगे एंड क्रॉस योर लेग्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 and relax। मुझे उम्मीद है ये जो आज एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। स्पेशली जो आपका लोअर ऐप है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग और बहुत ज़्यादा इसकी स्किन जो है वो आपको टाइट और टोन महसूस होगी। इसी को आप कंटिन्यू रखें, कोशिश करें ये वाली एक्सरसाइज जो लोअर ऐप्स की हैं डेली करें, स्पेशली जो क्रंचेस वगैरह जो मैं आपको बताती हूँ। तो इन छोटी छोटी बातों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जी व्यूअर्स, अभी आपने एक्सरसाइज देखी, आई होप साथ साथ की भी हो। आज की एक्सरसाइज जो थी मैं देख रही थी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज हम लोग सब आई होप अपनी लाइफ में करते हो, मैं तो करती हूँ। इट्स वेरी गुड फॉर फ्लैट टमी, और फ्लैट टमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए लुक वाइज इट्स परफेक्ट, इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट कि फ्लैट टमी हो, बट उसके मेडिकल रीजंस भी होते हैं। मेडिकल रीजंस का मतलब ये है कि जब आपकी टमी पे फैट डिपॉजिट होने लगता है, जैसे हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, तो जब टमी पे फैट डिपॉजिट होने लगता है तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस बॉडी में शुरू हो जाती है। जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है तो हम डायबिटीज़ की तरफ जाने लगते हैं। अगर हम अपनी इस तरह की सेंट्रल ओबेसिटी और इस तरह की फैट डिपॉजिशंस का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत सारी चीज़ों से दूर रहेंगे। और ये जो एक्सरसाइज थी, दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
अगर हम डेली बेसिस पे देखिए कितना टाइम लगता है, हार्डली 10 मिनट ये एक्सरसाइज करने में। हम लोगों ने अपनी डेली रूटीन में वार्म अप किया, ये एक्सरसाइज की, कूल डाउन किया एंड यू आर फाइन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। आपने अपनी दिन में सिर्फ 20 मिनट निकाले, 10 मिनट ये एक्सरसाइज की, 5 मिनट वार्म अप के, 5 मिनट कूल डाउन के। कितना सिंपल है ये सब कुछ करना, लेकिन हम लोग ये इतनी सिंपल चीज़ों को छोड़ के कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, और जहाँ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की तरफ चले जाते हैं तो वो हम लोग को मिल रही होती है, मुश्किल से मिल रही होती है। सिंपल चीज़ अगर हम करें तो कितना आसान रहता है अपने आप को मेंटेन करना, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना। पर अगेन यही बात है कि हम लोग ये सब चीज़ें इग्नोर करते हैं। अब वक्त हो चुका है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का। हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ चलते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कीजिएगा। आज हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप में जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, इट्स लाइक एन आई ओपनर। बिकॉज़ मैं सैलून जाती हूँ, ब्यूटी सैलून्स जाती हूँ, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। वो ख़वातीन देखने में भी एजुकेटेड लगती हैं, टायर से भी एजुकेटेड लगती हैं, बट उनको ये सेंस नहीं होता कि उनका जो मैनीक्योर और पेडिक्योर हो रहा है वो जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट से हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ होती हैं, वो कितने और लोगों पे यूज़ हो चुकी है। वो इंस्ट्रूमेंट धुले भी हैं, वो इंस्ट्रूमेंट साफ़ भी हुए हैं, और सिर्फ पानी से धुलना इट्स नॉट इनफ। आपको पता है कभी कभी मैनीक्योर पेडिक्योर में जब क्यूटिकल रिमूव करते हैं, जब वो साइड से लेयर रिमूव की जा रही होती है तो ब्लीडिंग हो जाती है, उनके ऊपर ब्लड लग जाता है। आपको पता है ये ब्लड से कितनी चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इग्नोरिंग दैट वो आराम से जी बैठी होती हैं हाथ पाँव देकर, और जी वहाँ पर उनके वो हो रहा होता है। आप ये देखें कि स्टरलाइजेशन कैसे हो रही है, क्या उनके पास स्टरलाइज़र है, क्या वो चीज़ें स्टरलाइज हो रही है। बिफोर ये करें कि आपके पास अपने अपने सेट्स हो। अब अगर जा रहे हैं बाहर करवाने के लिए तो आपके पास अपना मैनीक्योर पेडिक्योर का सेट हो जो आपने लेके रखा है, विच इज़ नॉट इवन एक्सपेंसिव। आप जाके गए, ये मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेरा इसी से होना चाहिए, और एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए। हम बार्बर के पास जाते हैं, वो किस चीज़ से शेव बना रहा है, हमारे बाल कैसे काट रहा है, जो कंघी हम पे यूज़ कर रहा है उसे 10 पे यूज़ किए, किसी को फंगस थी, किसी का कुछ था, हमारे बालों में फंगस आ गई, स्कैल्प पे फंगस लग गई। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं और इतनी मामूली हैं, लेकिन हम ख्याल नहीं करते हैं। और जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ का वक्त हो गया है जिसका नाम है ब्रेक। तो जी चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं में जाएगा।